रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर की सामान्य सभा एवं समान प्रशासन की बैठक आयोजित होनी थी, लेकिन जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत और जनपद सीईओ के बीच आपसी टकराव के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित होने से जनपद से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, जिससे जनप्रतिनिधियों और आम जनता में नाराजगी देखी गई। सिमरिया विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों से जनपद पंचायत में आम जनता से जुड़े किसी भी कार्य में ठोस प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जनपद अध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है और जनपद अध्यक्ष भी भाजपा से हैं, तो फिर जनपद संचालन में आ रही दिक्कतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इसके लिए आम जनता नहीं बल्कि स्वयं जनपद अध्यक्ष और भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बैठक में शामिल होने के लिए सांसद प्रतिनिधि गोविंद तिवारी, मनगवा विधायक प्रतिनिधि, सिरमौर विधायक प्रतिनिधि, सिमरिया विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह सहित जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत, जनपद सीईओ, जनपद सदस्य अभिषेक त्रिपाठी, गुड़िया आदिवासी, सीमा त्रिपाठी, राधे केवट, खुशबू द्विवेदी, निशा सिंह, सारथी सिंह, सावित्री साकेत, रामलाल आदिवासी तथा जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बावजूद बैठक नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि जब बैठकें ही नहीं होंगी तो जनपद क्षेत्र की आम जनता से जुड़े विकास कार्य आखिर कैसे पूरे होंगे, यह सवाल जनता पूछ रही है। नहीं, मैं उनका ये मतलब बहसकार नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है बातों को। जैसे कि जनता की हमारी बातों को सुनना चाहिए था, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। मैंने पिछली बार बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने मीटिंग में बैठना चाहिए था। आपने मीटिंग में चले बहिष्कार हो। आइए मेरे बाद आपसे फिर से मिलते हैं। चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, आप कहाँ पर, आप किस वार्ड के सदस्य हैं? क्या कुछ हो गया? आज का मामला क्या हुआ? जैसा कि अध्यक्ष जी, जब कोई भी बैठक होती है तो महीने 15 दिन पहले एक एजेंडा होता है। बैठक में एजेंडा में डायरी पेन कुछ भी है इस तरह की हो, तो आज दिनांक 9 तारीख है, आज तक इनकी डायरी भी छपने गई, जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया। ये कोई तरीका है? मीटिंग है आपको नए भवन में आपको बैठक करवाना था, फिर वहीं पुरानी कुर्सी, पुराना भवन, जर्जर भवन, फिर किस लिए ये 1.5 करोड़ रुपए का भवन बना? बैठक तक की व्यवस्था यहाँ पर आज तक नहीं की गई। देखिए, जैसा कि कई जनपद सदस्य यहाँ पर एकत्रित है, सीओ साहब के ऊपर सीधा सा आरोप लगा, यानी भवन बैठा, हम लोगों को बैठने तक का यहाँ भवन बंद नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं हम पुनः यहाँ के अध्यक्ष रवीना साकेत जी से। ये मैडम 2 मिनट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 15वां वित्त की राशि है, हमने इसमें जनपद में कुछ कामों के लिए दिया गया था, पर वो उस जनपद की राशि का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप ना हमको लेकर चल रहे हैं, ना हमारे किसी भी माननीय जनपद की राशि का कहाँ किया जा रहा सदुपयोग या किया जा रहा दुरुपयोग, इस पर अड़े यहाँ के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, जिला जाके जनपद अध्यक्ष सहित लेकर के इनके सदस्य ही कुछ भी पूछती हूँ तो बस तुम क्या कर लोगी, हमारा तो बड़ा वहाँ तक पहुँच है, क्या कर लोगी, इस तरह से कोई शब्द है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों से आपका अटैच है, मतलब हम कुछ है ही नहीं है। यानी अध्यक्ष महोदय जी का सीधा सा फंडा है कि यानी सीओ साहब के ऊपर, यानी ये भी कह रहे हैं कि यानी बात तो कहते कहते ठीक ही है, हमारे लोगों को दुत्कारा भी जा रहा है, इनका आरोप लगाया जाए। आइए ब्रेक करते हैं मैडम, आपसे फिर से मिलते, बाद में मिलते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, एक उभर के आ रही है कि आपकी सरकार प्रदेश में बैठी, आपकी सरकार दिल्ली में बैठी, फिर भी अध्यक्ष जी को इस प्रकार के समस्याओं का सामना दिखना पड़ रहा है, इसमें क्या कुछ कहना है? हमारी सरकार सिरमौर में भी है, अध्यक्ष का नहीं है, हम सिरमौर में भी हमारी सरकार है, जनपद अध्यक्ष जी हमारी है, जनपद में अपमान, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, लेकिन इनको एक बात पूरी हो जानी थी। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। यहाँ भी हमारी सरकार, हमारे यहाँ विधायक है, चारों तरफ हमारी विधायक है, हमारी जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब एक अनुसूचित जाति महिला का इस तरह से निरादर हो रहा है, उस कुर्सी का निरादर हो रहा है, इनके स्थान पर कोई और महिला होती तो सारा काम यहाँ का होता। मैं तो सीधे आरोप लगाता हूँ यहाँ के सीओ साहब को, सीओ साहब पर लगाए गए आरोप, जो कि देखिए, आइए यहाँ पर काफी अति ही दुखित घटना घट रही है। आइए जनपद अध्यक्ष महोदय रवीना जी से फिर से मिलते हैं, हमारे दर्शक बने रहेंगे, देखते रहें। रवीना जी, यदि आपके जितेंद्र सिंह विधायक प्रतिनिधि सिमरिया।
आज 9 तारीख को सामान सभा सामान प्रशासन की बैठक थी। हम लोगों को सूचना हुई थी, एक हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। विगत हम 2 साल से आ रहे हैं। जनपद में आम जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं किया जा रहा है। जनपद अध्यक्ष महोदय चला नहीं पा रही हैं, सत्ता शासन इनका है, उसके बावजूद भी अगर नहीं चलाने में नाकाम है। उनका आरोप है कि सीओ साहब जनपद चलाने नहीं दे रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि सरकार इनकी, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के जनपद अध्यक्ष, अगर जनपद नहीं चल रहा है तो इसमें सीओ चला रहे हैं कि जनपद अध्यक्ष चला रहे हैं, किसका दोष है? जनता का दोष तो नहीं है। शायद जनपद अध्यक्ष द्वारा डायरी और पेन भी फेंक करके मीटिंग का बहिष्कार किया गया है। ये क्या मामला था? ये डायरी के लिए तानाशाही की सरकार ये अपनी चला रहे हैं। हम लोग को क्या सर, क्या कुछ कहना है सर इसमें? मैं तो यही कहूँगा कि जनपद संसदीय प्रणाली के आधार पर चल रही है। जनपद हमारी संसदीय प्रणाली के आधार पर चल रही है, फिर भी ये बीडीसी के सदस्य और जनपद अध्यक्ष नाखुश है, क्यों? अब कोई खुश है या कोई नाखुश है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल सकते। ठीक है, तो सर आज की जो शासन की हमारी बैठक थी, उस बैठक में क्या कुछ एजेंडे पहले से बनाए गए थे? क्या एजेंडे तो बनाए गए थे, यही जब निर्माण काम की समीक्षा करना, किसको राशि दी गई, किसको नहीं दी गई। तो राशि तो सबको नहीं दी गई है और निर्माण काम तो सभी चल ही रहे हैं और अपना पूरा जनपद 9 ब्लॉकों में प्रथम स्थान पे है हर प्रोग्रेस। सर एक समस्या और ये जनपद के अध्यक्ष महोदय जी और यहाँ के बीडी सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं कि जो नया भवन बना, उस नया भवन में हम लोगों की बैठक की व्यवस्था नहीं की गई, चेयर की व्यवस्था नहीं की गई, ऐसा क्या कुछ कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। चेयर आप प्रैक्टिकल चेक कर लें, हमारे चैम्बर में भी 10 कुर्सियाँ हैं और उनके चैम्बर में। सर आज की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? बैठक परंपरागत। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो मिलता है आपको होलसेल रेट सिर्फ 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 रुपए तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही हल्का धुआं निकलता हुआ दिखे, गठिया, साइटिका, बात रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इस तेल को लगाते ही निकलने वाला हल्का धुआं दर्द से राहत मिलने का पक्का सबूत है। में दर्द रहता था, ये दमदार तेल लगाने से ही आराम मिल गया। कमर में, गांठी गुठुआ में दर्द रहा है, दमदार तेल लगाने से हमको आराम हुआ। यही तेल अमेज़न पर 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला हो या पुरुष, जो भी अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आज ही हमसे जुड़िए और बनिए आत्मनिर्भर। संपर्क करें 93 020